विधानसभा के बाद क्या लोकसभा चुनाव में भी एनडीए की होगी जीत या फिर इंडिया गठबंधन रचेगा इतिहास? आ गए चौंकाने वाले आंकड़े। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, क्योंकि यहां सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं। ऐसे में आम चुनाव में यूपी की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बीजेपी ने इस बार प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी बीजेपी को हराने का दम भर रहा है। ऐसे में अगर आज यूपी में चुनाव हो जाते हैं तो एनडीए और इंडिया के बीच मुकाबला कैसे रहेगा? क्या विपक्षी दल वाकई में इंडिया गठबंधन के दम पर बीजेपी को हरा पाएंगे या फिर एनडीए इस बार भी बाजी मार ले जाएगी? इसे लेकर एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में जो बात सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले टाइम्स नाउ नवभारत ETG ने यूपी में एक सर्वे किया है। इस सर्वे के मुताबिक प्रदेश में अगर आज चुनाव होते हैं तो भी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को बड़ी जीत मिल सकती है। सर्वे के मुताबिक एनडीए यूपी में 70 से 74 तक सीटें जीत सकती हैं, जबकि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के खाते में 4 से 8 सीटें ही आएंगी। वहीं अन्य को 0 से 4 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। अन्य में बसपा भी शामिल है। सर्वे के इन आंकड़ों की माने तो यूपी में बीजेपी को अच्छी खासी संख्या में एक बार फिर सीटें मिलने जा रही हैं। एनडीए 2019 के चुनाव से भी ज़्यादा सीट हासिल कर सकती है। सर्वे में हिंदी पट्टी में अब भी एनडीए काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन दक्षिण भारत में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। हालांकि यहां बीजेपी पहले से ही कमजोर स्थिति में है, लेकिन अगर सर्वे के ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो देश में तीसरी बार फिर से पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन सकती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि क्या वाकई में ये आंकड़े सच साबित हो सकेंगे? दरअसल हम पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव पर एक नज़र डाल लेते हैं। आपने देखा ही होगा कि जिसमें सारे के सारे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल और आंकड़े सब कुछ कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहे थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल रहा था। कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन क्या हुआ? बिल्कुल इसका उल्टा। तीनों राज्यों में बीजेपी को जीत मिली और कांग्रेस पूरी तरह से हार गई। तो अब सवाल यह उठता है कि यह जो लोकसभा चुनाव के आंकड़े सामने आए हैं, क्या यह सच साबित होंगे? क्या इसमें एनडीए की वापसी होगी या फिर तीनों राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की तरह यहाँ भी कुछ उल्टा हो सकता है? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।